Hello students, myself Shaluk Kawat, Assistant Professor Zoology, Government College अंतासेल। आज आपके लिए एक टॉपिक है ग्रैंड्स, जो कि आपके कॉलेज और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक की मेन जानकारी क्या क्या है और इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि इसकी परिभाषा। तो a gland is a group of cells in an animal bodies that synthesize substance such as hormones for release into the bloodstream. Endocrine glands or into cavities inside the body or its outer surface exocrine gland। मतलब कि ग्लैंड कोशिकाओं का वह समूह होता है जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, या तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर बॉडी के आउटसाइड सिक्रेट करती। किसके हेल्प से? एक्सोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से सब्सटेंस को बॉडी से बाहर की ओर सिक्रेट करती है। A gland is an organ which secrete particular chemical substance for the use in the body or for the discharge into the surrounding। यानी कि ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को या तो बॉडी के अंदर सिक्रेट करती है या बॉडी से बाहर केमिकल पदार्थों का डिस्चार्ज करती है। यह मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एंडोक्राइन, सेकंड एक्सोक्राइन और थर्ड हेटेरोक्राइन। सबसे पहले है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट्स। मतलब कि ये वो ग्लैंड्स होती है जो अपने पदार्थ का सिक्रेशन डक्ट्स के अंदर करती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ये एक डक्ट है जिससे केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है और बाहर बॉडी से बाहर निकलता है। एग्जाम्पल है इसके स्वीट ग्लैंड यानी कि पसीने वाली ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, स्टमच एंड लिवर। ये 5 इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसकी परिभाषा है ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट दैट इज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू ए डक्ट। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर करती है। उसके लिए उसको किसी भी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। इनकी लोकेशन इस डायग्राम में पता चल रही है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के पास होती है, थायराइड गर्दन के आसपास, एड्रिनल होती है जो किडनी के ऊपर होती है, ओवरीज, टेस्टिस एंड पैनक्रियास। तीसरी ग्रंथि है, ये तीसरी ग्लैंड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरो यानी दोनों का समरूप। दीज आर द ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। यानी कि ये दोनों का मिक्स होता है, एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। एग्जाम्पल है पैनक्रियास जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड का काम करती है। अब हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है कि ग्लैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका मेनली क्या आधार है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर के भी आधार पर, यानी संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले है सिंपल ग्लैंड यानी कि साधारण ग्लैंड। The simple glands are those glands which where ducts are not branch। यानी सिंपल जिनकी ग्लैंड्स में कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, कोई भी शाखाएं नहीं होती। ये इनकी संरचना के आधार पर ये 6 प्रकार की होती है। पहली होती है ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब के आकार की। दूसरी होती है कोइल यानी घूमी हुई कोइल की शेप में। तीसरी होती है ब्रांच ट्यूबुलर। फोर्थ है एसिनर ट्यूबुलर एसिनर। पांचवी है ब्रांच एसिनर एंड द लास्ट इज एल्वुलर शेप, एल्वुलर यानी फ्लास्क शेप। यहाँ इसका डायग्राम दिखाया गया है। सिंपल में से ये लंबी से आकार की ट्यूबुलर, इस ट्यूबुलर में ही 3 ब्रांचेस निकली हुई है। ये हुई ट्यूबुलर ब्रांच, इसकी आकृति थोड़ी घूमी हुई है तो इसको हम बोलेंगे कोइल्ड ट्यूबुलर। और लास्ट है ब्रांच एल्वुलर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन साथ में ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और लास्ट का जो पोर्शन है वो एल्वुलर यानी फ्लास्क शेप में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको एल्वुलर ब्रांच ग्लैंड बोलेंगे।
सेकंड होती है कंपाउंड। पहली वाली स्लाइड में हमने सिंपल ग्लैंड पढ़ी थी, ये दूसरी है कंपाउंड ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड्स वेयर डक्ट्स आर ब्रांचेस, यानी कि जिनकी जो डक्ट्स होती है वो शाखाओं में विभाजित रहती है। इसका फर्स्ट प्रारूप है ब्रांच ट्यूबुलर, यानी ट्यूबुलर जो शेप होगी उसके ब्रांचेस निकले रहेंगे। ब्रांच्ड एसिनर, इसमें जो डक्ट्स की ब्रांचेस बनी रहेंगे और सिक्रेटरी पार्ट जो होगा वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में होगा। और तीसरा है ब्रांच ट्यूबुलो एसिनर, डक्ट्स तो ब्रांच में रहेंगे लेकिन उसका सिक्रेटरी पार्ट होगा वो ट्यूबुलर शेप में भी हो सकता है और सैक लाइक शेप में भी हो सकता है, जैसा कि अगले स्लाइड में है। इस डायग्राम में साफ पता चल रहा है कि ये इसमें 3 ट्यूब निकली हुई है और इन तीनों ट्यूबों में ही इनकी ब्रांचेस बनी हुई है। सेकंड एल्वुलर में भी 3 ट्यूब है लेकिन इनका लास्ट जो पोर्शन है वो एल्वुलर शेप में बना हुआ, फ्लास्क शेप में बना हुआ है। तो ये कंपाउंड टाइप के 2 ब्रांचेस हो गए, 2 शाखाएं हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन किस आधार पर है? फंक्शंस के आधार पर कि ग्लैंड्स किस तरह का कार्य करती है। तो पहली जो ग्लैंड है वह है मीरोक्राइन ग्लैंड। इसकी परिभाषा हुई व्हेन सीक्रेशन are released by exocytosis and no part of the cell is lost in secretion। मीन जो केमिकल पदार्थ है, जो कि सिक्रेशन है, वो एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से शरीर से बाहर निकलता है। इसमें बॉडी का या सेल्स का कोई भी पार्ट सिक्रेशन में बाहर नहीं निकलता है। एग्जाम्पल है स्वीट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथि, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए गए छोटे छोटे जो डॉट्स है ये हम है सिक्रेटरी प्रोडक्ट, और इसके सराउंड जो सेल बनी हुई इनमें का कोई भी सेल का लॉस इसमें नहीं होता है, सिर्फ सिक्रेटरी सब्सटेंस ही बाहर निकलता है। तो ये तो हुई मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है एपोक्राइन ग्लैंड। इसकी परिभाषा है व्हेन एपिकल पार्ट ऑफ द सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज इट्स सिक्रेशन, यानी जो सेल्स का जो ये एपिकल पार्ट है ये हल्का सा थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट होगा, थोड़ा सा टूटता है और सिक्रेशन के द्वारा बाहर निकलता है। यानी जो सिक्रेटरी पदार्थ होंगे, सिक्रेटरी कंपाउंड्स होंगे, उनके साथ साथ ही थोड़ा सा सेल्स का भी पार्ट डिसइंटीग्रेट होकर बॉडी से बाहर निकलता है। एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड। तीसरी है होलोक्राइन ग्लैंड। इसमें व्हेन द एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज इट्स सिक्रेशन, यानी कि पूरी की पूरी जो सेल है वो डिसइंटीग्रेट होती है, पूरी की पूरी सेल यहाँ से टूटती है और सिक्रेटरी पदार्थ के साथ साथ बाहर निकलती है। जैसे कि इस डायग्राम दिया हुआ है, ये गोल गोल जो संरचना है ये डिसइंटीग्रेट पार्ट है कोशिका का, जो सिक्रेशन के साथ साथ बाहर बॉडी से पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है। इसका एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड। तो ये 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होकर कार्य के आधार पर 3 टाइप्स के ग्लैंड, पहला है मीरो और दूसरा एपो, तीसरा है होलोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब तक ये सब स्लाइड्स में हमने आज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि ग्लैंड्स होती क्या है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनको उनकी शेप के आधार पर किस आधार पर बांटा गया है, कार्य के आधार पर बांटा गया है। तो इस प्रकार हम इस पीपीटी में हमने पढ़ा है, इस पीपीटी हमने ग्लैंड्स की बेसिक जानकारी प्राप्त की है। आगे चलकर आपके लिए नया टॉपिक फिर से प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू।